डिमासा जिले के दियांगमुख में हुई घटना की मुख्य कार्यकारी सदस्य देवोलाल गार्लोसा ने की निंदा। उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को दी जाएगी कड़ी से कड़ी सजा। गौरतलब है कि गत बृहस्पतिवार की शाम 7 बजे डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के संदिग्ध उग्रवादियों ने क्लिंकर और सीमेंट से भरे 5 ट्रकों पर पहले तो गोलीबारी की, फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। कार्लोसे ने कहा कि आगजनी में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। एक तरफ में बहुत खुशी का दिन है और बहुत दुख का दिन भी है। तो आज में मीडिया का तरफ से डिमा हासाओ का हो, असम का हो और हम लोग का भारत का हो, हम ये थैंक्स भी देने मांगता है और दुख को भी जनाने मांगता है मीडिया का तरफ से कि आज विस्टाडोम जो ट्रेन दिया उसके लिए बहुत हम लोगों का बीजेपी सरकार और हम लोगों का भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और असम का चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी और जो आप लोग डिमा हासाओ को इतना प्यार करके माया करके जो ट्रेन दिया टूरिज्म सेक्टर में, तो आज फ्लैग ऑफ करा हम लोगों का एमपी क्वीन ओजा जी और असम सरकार का मंत्री विमल बोरा जी टूरिज्म मिनिस्टर। तो विस्टाडोम जो ट्रेन आने का बाद में टूरिज्म के लिए अच्छा से हम लोग सोचा था, लेकिन जो लास्ट जो बृहस्पतिवार को रात का जो घटना हुआ वो बहुत दुख का बात था। वो जो परिवार जो 5 आदमी जो मर गया उसको हम लोग फिर से वो ड्राइवर और हैंडलमैन को वापस तो लेने नहीं चाहिएगा, तब भी हम लोग का काउंसिल का तरफ से और सरकार का तरफ से हम लोग भी मदद करेगा और जो वो लोग घटना किया, जो ऐसा किया उसको सज़ा दिलाने के लिए हम लोग कोशिश करेगा और जिससे भी कोशिश ही नहीं दिलाएगा। और डिमा हासाओ में हम लोग इतना मेहनत करके 5 साल हम लोग टूरिज्म प्लेस बनाने में लगा हुआ था, 5 साल हम लोग शांति लाया था। कितना ऑफिसर लोगों का सामने में, कितना मंत्री लोगों का सामने में हम लोग डिमा हासाओ फिर से शांति आया बोल के हम लोग उन लोगों को बोला और आया भी। और सरकार भी इतना माया करके, असम का चीफ मिनिस्टर हो, सेंट्रल का मिनिस्टर हो, वो लोग माया करके शांति था। लेकिन उस दिन जो बृहस्पति का रात को जो घटना किया वो नहीं होना था, हो गया। लेकिन जो लोग घटना किया वो लोग को नहीं छोड़ना है और जो लोग ऐसा किया वो डिमा हासाओ का भला के लिए नहीं सोच रहा है, असम के लिए नहीं सोच रहा है। तो इसीलिए जो एक्सीडेंट हुआ उसको हम लोग जो एरिया पे हुआ अभी छानबीन चल रहा है और जो लोग किया वो लोग भी बच के रहेगा, वो कभी भी नहीं सोचना है। अभी मोदी जी का सरकार है, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी का सरकार है। हम लोग उसको जिस भाषा से वो लोग समझेगा, जिस भाषा से वो लोग बूझेगा, उसी भाषा से हम लोग समझा के बुझा के जिस भाषा से समझाएगा उसको हम लोग ठीक करेगा बोल के हम लोग आशा रखता। और असम में देखिए अभी ये चीज़ को जो घटना लेके कोई पॉलिटिकली बेनिफिट लेने मांगता और मेरा ऊपर में भी एलिगेशन लगाया अपना मर्जी से, लेकिन उल्लू का बात है। लेकिन हम ये रिक्वेस्ट करता है इसको पॉलिटिकली नहीं लेना है, हाँ, इसको कोई क्रिमिनल लाइन में नहीं लेना है, लेकिन ऐसा दोबारा घटना नहीं होना है। ये जो शांति कितना साल से 91, 92, 94 से 2012 तक अशांति था, हाँ, उसका पहले तो शांति था। तो 2012 तक अशांति को शांति में हम लोग का बीजेपी सरकार ने कितना, मोदी जी ने और असम का कुछ लीडर लोग ने शांति लाया। इसको अशांति बनाने में, अशांति करने में उन लोगों का जरूर पनिशमेंट मिलेगा और उसमें सरकार भी अभी पूरा इंक्वायरी चल रहा है, हम लोग भी साथ में देख के पूरा इंक्वायरी हम लोग ठीक करना है। और इसको जो अभी डिमा हासाओ का एक पहले डाक था, उसको डाक को ख़त्म करने में हम लोग इतना लगा हुआ था। तो उसमें ऐसा वाला सोच विचार वो लोग कैसे पैदा हुआ और कैसा जन्म हुआ। और जो 24 जो चैनल में तो स्टूडियो में जो टॉक चल रहा था, हम स्टूडियो में देखा था, लेकिन वो उसमें पॉलिटिकल कोई बेनिफिट लेने तो मांगे गए। बात का बात सरकार हम लोगों का है, बीजेपी का है, डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल का हो, असम का हो, दिल्ली का हो। लेकिन कुछ जो एलिगेशन लगाया, कुछ जानकारी नहीं होके अपना पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए वो लोग ऐसा नहीं लगाना चाहिए था।
और स्पेशली दिगंतो दास हम लोग का काउंसिल का ऊपर में एलिगेशन लगाया, काउंसिल का आदमी इन्वॉल्व है बोल के, तो उसको हम कंडेम करता है और उसका लॉ में जो नियम है उसको हम लोग स्टेप लेगा। लेकिन जो एक दो वहाँ का न्यूज़ चैनल में जो बोला है टोटली गलत है। जो डीएनए ले जन्म हुआ वो कहाँ से जन्म हुआ वो मालूम होना जरूरी है। डीएनए ले जन्म हुआ 2 साल 3 साल पहले कार्बी आंगलोंग में हुआ था, और नागालैंड और कार्बी आंगलोंग वहाँ में डिमासा एरिया था, डोनश्री कॉन्स्टिट्यूंसी बोल के एक कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल का अंडर में गिरता है। वहाँ पे एक इलेक्शन में लास्ट कार्बी आंगलोंग इलेक्शन में वो कांग्रेस टिकट से इलेक्शन खड़ा हुआ था, इदिका डिफुसा बोल के। खैरनी से धर्मवीर चौहान की रिपोर्ट, थर्ड आई न्यूज के लिए।